आईडीएफ को लेकर लेबनान का बड़ा दावा है। जी हां, आईडीएफ को लेकर दक्षिणी लेबनान में 10 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। देखिए, इजराइल को जो नुकसान हुआ, उनके सैनिकों को नुकसान हुआ, इस बात का दावा किया जा रहा है दक्षिणी लेबनान में ये नुकसान हुआ है। हमले में 75 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। ये हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी करके बताया गया है। लेबनान ने वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। 10 सैनिक साउथ लेबनान में मारे गए। और देखिए, एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेरूत में जबरदस्त धमाकों के बाद एयरपोर्ट रोड पर आग लग गई है। हमलों में गोल्डन प्लाजा इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ये देखिए आप, एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ कमांडो का प्रहार। हिजबुल्लाह के गढ़ में ग्राउंड ऑपरेशन, कमांडो ब्रिगेड चुन चुन कर रही है हमले। आईडीएफ कमांडो ने कई हिजबुल्लाह लड़ाकों को ढेर किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बीती रात इजराइल ने कहां पर हमला किया है। लेबनान पर विध्वंसक हमला किया गया। कहां पर अटैक हुए? बेरूत में अटैक हुआ, बेका, मरीजा, मारीजे, इसके अलावा बेरूत एयरपोर्ट, अल मशरफिया और जिह में इस हमले को अंजाम दिया गया। जी, आपको बता दें कि जो टारगेट के इलाके बेरूत का दाहिया है, इंटेलिजेंस सेंटर है, वेपन डिपो है और हिजबुल्लाह कमांड सेंटर है। ये लक्ष्य है कि यहां पर अटैक करना है। तबाही कहां मची है? हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मच रही है। हवाई हमले में 2 मौतें हो चुकी हैं, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और कुछ इलाके हैं जहां पर जो बेरूत एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड हैं, इसीलिए तबाही और ज़्यादा इसकी आशंका जताई जा रही है। अतुल सर, आप जिस तरह से देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जब हमास के खिलाफ इसे न्यूट्रलाइज करने की जंग चल रही थी इजराइल की, वो जंग अलग थी क्योंकि वहाँ पर एक तरह से लोगों को भी बचाने की कवायद थी। लेकिन हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर है, उसके खिलाफ लड़ाई क्या इजराइल के लिए आसान है? देखिए, इजराइल के लिए हिजबुल्लाह इतना आसान नहीं है क्योंकि एक तो 1 साल से गाज़ा पे अटैक चल रहा है। कुछ उन्होंने ज़्यादा प्रिपरेशंस कर ली हैं अपनी, पहले से ही एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसने अपनी तैयारी पूरी करी हुई थी। उसके पास रॉकेट भी अगर आप देखें तो हमास से कहीं ज़्यादा तादाद में थे। अब जहाँ तक ये सुरंगों की बात कर रहे हैं, अगर आप हमास की सुरंगें देखें तो वो लड़ाई में उनकी एक्चुअली काम नहीं आई। जब एक्चुअल लड़ाई हुई, जब एक्चुअल इजराइल का अटैक हुआ तो वो सब एकदम नपुंसक साबित हुए। मेरे को लगता है कि इजराइल के पास इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है, अगर आप देखेंगे, और लेबनान तो उसके इतने करीब रहा है, उसने इन सारी सुरंगों को अच्छे से मैप किया होगा। जब उसने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भेजने का एक फ़ैसला किया है तो एक इजराइल पूरी प्रिपरेशन के साथ गया है। हाँ, उसकी कुछ कैजुअलिटीज़ होंगी जैसे मैंने पहले कहा, बट वो एक तो अपने एयर ऑपरेशंस के थ्रू पूरा उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। उनके जितने भी कमांड सेंटर्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उन सबको न्यूट्रलाइज करेगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा, हाँ थोड़ी बहुत कैजुअलिटीज़ हो सकती है, बट मेरे को ये नहीं लगता कि हिजबुल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी अतुल भारद्वाज सर, जो साफ स्ट्रेटेजी नजर आ रही कि दक्षिण लेबनान में धीरे धीरे आगे बढ़ना है और हिजबुल्लाह का खात्मा करते हुए जो ये पूरी टेरिटरी है इस पर एक बफर जोन क्रिएट करना है। इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी है मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट की है मिसाइलें। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के समर्थन में इराक से मिसाइल प्रहार। इजराइल के हाइफा में दागी गई कई क्रूज मिसाइल। अल अरब क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने ये मिसाइल गिराई है। तेल अवीव में लोगों का प्रोटेस्ट हुआ है। अगवा किए गए लोगों को लाने के लिए प्रदर्शन। 200 से ज्यादा लोग हमास के पास अभी भी बंधक हैं, कैप्चर हैं, और इन सभी को वापस छुड़ाने के लिए एक बार फिर से जो प्रोटेस्ट है वो किया है उनके अपनों ने, उनके परिवार वालों ने। एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमले के बाद लेबनान से भाग रहे हैं लोगों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। लेबनान से भाग रहे हैं। लेबनान से अब तक लाखों लोग भाग रहे हैं, दूसरे इलाकों में पलायन करने को मजबूर, भागकर सीरिया जा रहे हैं लोग और सीरिया की तरफ रुख कर रहे हैं। तो आईडीएफ का सीरियल हमला किस तरह से जारी है, हिजबुल्लाह की तबाही की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की बात करें, अभी तक क्या हुआ है, पूरी जानकारी, पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने। 400 से ज्यादा की मौत हो गई है। अभी तक 2000 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया।
जी हाँ, एयर स्ट्राइक में मौतें हुई हैं, 2000 से ज़्यादा जो ज़ख्मी हुए हैं, वो 10,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये एक जो सीरियल हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह की तबाही हो रही है, इसमें लोगों का नुकसान भी हुआ है और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो भी मारे गए। अब देखिए शरणार्थी कैंप्स कितने बने हैं ये भी देखिए, 1000 से ज़्यादा लोग इन शरणार्थी कैंप्स में, रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। लेबनान से लोग भागे हैं, 12 लाख लोग जो कि सीरिया की तरफ रुक कर रहे हैं। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए। दत्ता सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो लोग पलायन कर रहे हैं, मैं कहीं पढ़ रही थी कि इजराइल ये चाहता नहीं है कि लोग भागकर सीरिया जाएं, तो इसमें ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे? लोगों के लिए शरण लेना मुश्किल हो जाएगा। अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन रहेंगे कहाँ? कहाँ महफूज रह सकते हैं? देखिए, ऐसा है जो लगातार वार्निंग दी जा रही थी इजराइल के द्वारा सदर्न लेबनान के नागरिकों को कि आप इस इलाके को खाली कर दें। एक तो आप इलाका खाली करें, और दूसरा अगर आप वहाँ पे हैं तो कोई भी हिजबुल्लाह का जो एम्प्लेसमेंट है, जो मिसाइल जो उनके लॉन्चर्स हैं, उससे 500 गज दूर हो जाएं। तो उससे क्या हो रहा था कि उनको एक इंटेलिजेंस भी मिल रहा था कि कौन सी जगह से कितने मोबाइल एकदम अलग अलग जगह पे चले गए, क्योंकि पूरा नेटवर्क उनके स्कैनिंग में है अभी। उससे उनको टारगेट मिल जाते थे मारने के लिए। अभी क्या हुआ कि जब ये लोग सारे पलायन करके सीरिया की तरफ जा रहे थे, तो सीरिया के माध्यम से हिजबुल्लाह की मदद के लिए भी हथियार असला ईरान और इराक के होता हुआ सीरिया के माध्यम से अंदर आ रहा था। कहाँ? लेबनान में। तो अभी इजराइल ने वो जो मेन हाईवे है जो लेबनान को सीरिया से कनेक्ट करता है, उसका जो मेन स्टेट बोटलनेक्स है उसको बर्बाद कर दिया है। उसके जो ब्रिजेस वगैरह उसको तबाह कर दिया है। हाँ। सड़क में क्रेटर बन गए हैं। अभी गाड़ियां लेके कोई नहीं जा सकता वहाँ, पैदल चाहे कोई निकल जाए। तो जहाँ तक अभी सिविलियंस का सवाल है, यहाँ तो वो नॉर्थ में शरण लेंगे और यहाँ वो सीरिया में जाएंगे। अभी लेबनान गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारा जो पूरा मेडिकल जो सेटअप है वो सैचुरेट हो गया है, हमारे पास इतने डॉक्टर, इतने बिल्कुल। और वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं किस तरह से लेबनान में जो तबाही मच रही है, इसके बाद लोग सीरिया का रुख कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा चैलेंज है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी उस तरफ भागते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।